बोलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नवीद अख्तर। आज का हमारा क्लास है एक्सलेशन 9 क्लास फिज़िक्स और नाम है उसका एक्सलेशन। एक्सलेशन का डिफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज the time rate of change of velocity is called acceleration। इसको हम कहते हैं एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? ऐसे एक्सलेरेशन। It is denoted by A हमारे पास बराबर होता है, एक्सलेरेशन हमारे पास बराबर होता है एक्सलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सप्रेशन हम ए से ज़ाहिर करते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक मिसाल, ये एक गाड़ी है। ये गाड़ी जब यहाँ से इधर जा रही है, उस गाड़ी ये 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है। कितने से? 40 मीटर। उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। जब ये पॉइंट ए से जा रहा है पॉइंट बी तक, जब यहाँ से चला गया तो उसकी वेलोसिटी जो था, वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड हो गया। 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज आ गया। इस वेलोसिटी को जब वेलोसिटी में चेंज आता है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। कितना टाइम लग गया? सपोज दैट जितना टाइम लग गया, या 120 सेकंड लग गया, 102 मिनट लग गया, 120 सेकंड के बराबर है टाइम। तो वो आपको कहेगा, या चलो टाइम थोड़ा सा कम करें, 3 सेकंड में चला गया, 3 सेकंड में। तो वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन कितना पैदा हो गया। डायरेक्ट आप इसका फार्मूला लिखेंगे कि ए हमारे पास बड़ा, ये इनिशियल एक्सेलरेशन है वी आई, और ये हमारे पास है वी एफ। तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा वी जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी मनफी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मनफी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 60 मनफी इनिशियल वेलोसिटी है 40 डिवाइडेड बाय टाइम 3 है। तो हमारे पास 60 से लेकर, तो इधर क्या आता है 20 डिवाइड बाय 3। तो इसको तकसीम बाय 6 3 18 इशारिया 6 3 18, तकरीबन इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास बराबर होता है डेल्टा वी। किसके बराबर होता है? फाइनल वेलोसिटी मनफी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इस तरह लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास स्केलर है या वेक्टर? एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट हम लिखते हैं, एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? वेलोसिटी का यूनिट है, डेल्टा वी का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या है? टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो हमारे पास डेल्टा वी हमारे पास बराबर होता है मीटर पर सेकंड से आता है मीटर पर सेकंड ज़रब। ये ऊपर करेंगे, ऊपर जब करेंगे तो ये 1/सेकंड आता है। तो डेल्टा वी हमारे पास बराबर होता है मीटर पर सेकंड ज़रब सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया? ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये मैंने आपको डायरेक्ट लिखा है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर जगह मीटर पर सेकंड। एवरेज
एवरेज एक्सेलरेशन लिखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन the total change in velocity divided by the total time divided by the total time divided by the total time is called एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन वो होता है जितना टोटल वेलोसिटी में चेंज आ गया है। एक्सेलरेशन एट ए पार्टिकुलर instant of time is called instantaneous acceleration। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम मैथमेटिकल लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब बच्चों इधर देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जब वेलोसिटी में तब्दीली आ जाए लेकिन बहुत मुख्तसर वक़्त के लिए, एक सेकंड के लिए जब तब्दीली आ जाता है इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, a body is said to be positive acceleration। A body is said to be positive acceleration if the velocity of the body is increases। एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जब गाड़ी का स्पीड में इजाफा होता है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी जा रहा है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, वेलोसिटी में तब्दीली होता है एक्सेलरेशन में, और ये तब्दीली इजाफा होता है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। NEGATIV in negative acceleration। Negative acceleration। So a body is said to be negative acceleration if the velocity of the body is if the velocity of the body is decreases। आप देखो ना, जब आप जा रहे हैं 60 से आपका स्पीड कम हो गया 50, 50 से कम हो गया 40, 40 से वो कम हो गया 30, इस एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर आपका स्पीड में इजाफा होता है 20 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 80, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्पीड कम होना नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्पीड में इजाफा होना पॉजिटिव एक्सेलरेशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जब कम होता है 10, इस तरह द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, जब उसका डायरेक्शन क्या होता है अपोजिट होता है, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन।
अगर आपसे पूछेगा कि जब गाड़ी का स्पीड में इजाफा होता है तो आपको कहेगा कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव, तो आप इसको कहेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर गाड़ी जो होता है राइट साइड की तरफ चला गया, राइट साइड की तरफ मोड़ गया, तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया। एक गाड़ी है 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो जब 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इसके मैग्नीट्यूड में इजाफा तो नहीं होता है, तो हम इसको नहीं कह सकते कि इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया। एक्सेलरेशन उस वक्त पैदा होता है जब इसके स्पीड में कमी होता है या बेशी। एक स्पीड से जा रहा है, एक स्पीड से, जब एक स्पीड से जा रहा है, अगर वो राइट साइड की तरफ मोड़ गया, राइट साइड की तरफ, तो इसमें डायरेक्शन में तब्दीली आ गया। जब डायरेक्शन में तब्दीली आ गया तो इसको हम कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया। अगर दूसरी बात ये होता है, अगर नेगेटिव की तरफ मोड़ गया तो इसमें तो कौन सा एक्सेलरेशन पैदा हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक बात से याद रखो, अगर नेगेटिव की तरफ मोड़ गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन तो पैदा हो गया, और वो दूसरा स्पीड में भी कमी आ गया, स्पीड में, तो स्पीड में जब कमी आ गया तो इसमें कौन सा एक्सेलरेशन पैदा हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। डायरेक्शन भी और स्पीड दोनों में नेगेटिव हो गया, तो मनफी दर में मनफी प्लस, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ये आपका एक MCQ हो गया।